आप सभी ध्यान से देखिए, अगर इस तरह के सेंटेंसेस आप सीख लेते हैं तो जल्दी ही आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगा। जल्दी ही आप लोगों के बीच में इंग्लिश बोल पाएंगे। बहुत ही कॉन्फिडेंटली, आत्मविश्वास के साथ आपको जल्दी ही इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट 11। आज हम कुछ खास सेंटेंसेस सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा है, मेरा समय बर्बाद मत करो। मेरा समय बर्बाद मत करो, तो उसे हम इंग्लिश में कहते हैं डोंट वेस्ट माय टाइम। देखिए, डोंट लिखा है, डोंट को हम डू नॉट भी पढ़ते हैं। वेस्ट का मतलब होता है बर्बाद करना या बेकार करना। माय का मतलब होता है मेरा, टाइम का मतलब होता है समय। तो यहाँ लिखा है, मेरा समय बर्बाद मत करो, तो हम इंग्लिश में कहते हैं डोंट वेस्ट माय टाइम। मुझे थोड़ा वक्त दो। मुझे थोड़ा टाइम दो, या मुझे थोड़ा वक्त दो, या मुझे थोड़ा समय दो। तो हम इसे इंग्लिश में कहते हैं गिव मी सम टाइम। गिव मी सम टाइम। गिव मी सम टाइम, GIVE, गिव, ME, मी, SOME, सम, TIME, टाइम। गिव मी सम टाइम। आपके बगल में कौन है? आपके बगल में कौन है? अगर हमें इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहना है तो हम कैसे बनाएं? तो हम कहेंगे हु इज़ नेक्स्ट टू यू। मतलब देखिए, कौन जो है, यहाँ पे कौन लिखा है, हम उसे इंग्लिश में हु बोलेंगे। क्योंकि हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो पहले आ जाएगा है तो इज़ हो गया, इज़। ठीक है, क्योंकि हम किसी सिंगुलर पर्सन की बात कर रहे हैं। इज़ बगल, तो नेक्स्ट हो गया टू यू। तो टू यू, देखिए आपके, आपके लिए यू का यूज हुआ है, तो हो गया आपके बगल में कौन है, तो हम इसको बोलेंगे हु इज़ नेक्स्ट टू यू। ठीक है। मेरे बगल में राम है। मेरे बगल में राम है। अब इसे हमें कहना है, हमें इंग्लिश में बोलना है, तो हम कहते हैं, देखिए यहाँ पे इस तरह से भी लिखा हुआ है, जैसे कि अगर आप व्हाट्सएप पे चैटिंग करना चाहते हैं, आप इंग्लिश में लिखना है तो इस तरह से भी बना सकते हैं। देखिए, मेरे, तो मेरी की स्पेलिंग होती है MERE, मेरे। बगल BAGAL, बगल। में, यमी, में। राम, ठीक है, राम की स्पेलिंग देख लीजिए RAM। मैं आप लोग को बस एक बता रही हूँ, एक एग्जांपल दे रही हूँ, बाकी आप लोग ध्यान से देख लेना। हम तो इंग्लिश सेंटेंसेस सीखने वाले हैं। तो देखिए, मेरे बगल में राम है, तो हमें अगर इसे इंग्लिश में कहना है तो हम राम पहले लिखेंगे। राम इज़, देखिए है ना, तो है को हम इंग्लिश में इज़ लिखते हैं। राम इज़ नेक्स्ट टू मी। राम इज़ नेक्स्ट टू मी, राम मेरे बगल में है। राम मेरे बगल में है। नेक्स्ट सेंटेंस, आपका दिन शुभ हो। आपका दिन शुभ हो, अगर किसी से बोलना है, इसे इंग्लिश में कहना है, तो हम कहेंगे, देखिए ऐसे सेंटेंसेस में हम हैव का यूज़ कर देते हैं, तो हैव पहले आ जाता है। हैव अ नाइस डे। हैव अ नाइस डे। ए को हम आ बोलते हैं, आ बोलते हैं। शुभ है तो उसके लिए नाइस यूज हुआ है, दिन के लिए डे का यूज हुआ है, तो हो गया हैव अ नाइस डे। आपका दिन शुभ हो, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट सेंटेंस है, यहाँ पे लिखा है, मिलकर अच्छा लगा। मिलकर अच्छा लगा। ठीक है, तो मिलकर अच्छा लगा को हम इंग्लिश में कहेंगे नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू, NIC, नाइस टू मीट यू। आपसे मिलकर अच्छा लगा या मिलकर अच्छा लगा, तो हम कहते हैं नाइस टू मीट यू। तुम्हें किसने डांटा? तुम्हें किसने डांटा, तो इसे इंग्लिश में हमें कहना है, तो हम कहेंगे, देखिए डांटने की इंग्लिश होती है स्कोल्डेड। स्कोल्ड भी बोलते हैं, स्कोल्डेड होता है। ठीक है, तुम्हें किसने डांटा है, क्योंकि ये बीती हुई बात हो रही है। अगर प्रेजेंट होता तो स्कोल्डेड होता, लेकिन ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए स्कोल्डेड का यूज हुआ है। हु स्कोल्डेड यू।
हु स्कोल्डेड यू, तुम्हें किसने डांटा। किसने के लिए हु का यूज हुआ है, डांटा, स्कोल्डेड तुम्हें, यू, ठीक है। हु स्कोल्डेड यू, तुम्हें किसने डांटा। नेक्स्ट सेंटेंस है यहाँ पे, देखिए ध्यान से, माँ ने मुझे डांटा। माँ ने मुझे डांटा, तो अगर इसे इंग्लिश में हमें कहना है तो हम कहेंगे मॉम स्कोल्डेड मी। मॉम स्कोल्डेड मी। मॉम माँ के लिए माँ का यूज हुआ है, डांटने की इंग्लिश होती है स्कोल्डेड। मुझे को हम इंग्लिश में मी बोलते हैं या मी को मी पढ़ते हैं। मी का मतलब मुझे होता है या मेरा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है यहाँ पे, अगर आपको किसी से कहना है, किसी से बोलना है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, इसे हम इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो हम कहेंगे कैन यू हेल्प मी। देखिए यहाँ पे हिंदी के सेंटेंस में सकते, सकता, सकते हैं जब भी रहता है तो हम इंग्लिश में कैन का यूज करेंगे यहाँ पे। तो कैन का यूज होता है, ठीक है। आप है, आपके लिए यू का यूज हुआ है। मदद की इंग्लिश होती है हेल्प। मेरी का मी, तो हो गया कैन यू हेल्प मी। कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, कैन यू हेल्प मी, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या काश मैं आपकी मदद कर सकता। काश मैं आपकी मदद कर सकता, तो उसकी इंग्लिश होती है आई विश आई कुड हेल्प यू, ठीक है। आई विश आई कुड हेल्प यू। देखिए सकता है तो इसलिए कुड का यूज हुआ है, आई है तो इसीलिए कुड लगाए हैं हम। विश का मतलब होता है काश। आई विश आई कुड यू हेल्प यू, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आप कैसे हैं। अगर आपको किसी से पूछना है आप कैसे हैं, इंग्लिश में बोलना है तो हम कहेंगे हाउ आर यू। हाउ आर यू, आप कैसे हैं, हाउ आर यू। मैं ठीक हूँ, आई एम गुड। मैं ठीक हूँ, आई एम गुड। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं यह कर लूँगा। मैं यह कर लूँगा, तो इंग्लिश में कहेंगे आई गॉट दिस, आई गॉट दिस, ठीक है। दिस मतलब होता है यह। मैं समझ गया, आई गॉट इट, आई गॉट इट। क्या आपके कोई दोस्त हैं, क्या आपके कोई दोस्त हैं, इंग्लिश में पूछना है तो हम कहेंगे डू यू हैव एनी फ्रेंड्स। देखिए जब भी हमें किसी सामान या किसी चीज़ का होने का पूछना है कि मतलब आपके पास है, जब भी मतलब पास जैसे शब्द आए तो वहाँ पे हमें हैव का यूज करना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके पास कोई दोस्त है तो डू यू हैव एनी फ्रेंड्स। डू ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए डू का यूज पहले हुआ है। आपका है तो यू पास की जैसे पूछा जा रहा है कि आपके पास कोई दोस्त है तो हैव कोई के लिए एनी, फ्रेंड दोस्त यानी कि फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरा कोई दोस्त नहीं है तो इंग्लिश में कहें आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स। आई डोंट का मतलब नहीं होता है और डोंट को हम डू नॉट भी पढ़ते हैं तो इसे आप ध्यान में रखना सभी लोग। इतनी जल्दी क्या है, अब इसे इंग्लिश में कहना है तो हम क्या कह सकते हैं, हम कहेंगे इतनी जल्दी क्या है। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या का लास्ट में हुआ तो लेकिन हम इंग्लिश बनाते समय इसे पहले लिखेंगे। क्या की इंग्लिश होती है व्हाट, है तो इज, व्हाट इज द रश। इतनी जल्दी क्या है, देखिए जल्दी के लिए हम रश का यूज़ करते हैं, ठीक है। थोड़ी देर और ठहरो, स्टे अ लिटिल लॉन्गर। देखिए स्टे मतलब रुकना होता है, लिटिल लॉन्गर मतलब थोड़ी देर, समझ रहे हैं। अभी यहाँ से निकल जाओ, अगर हमें कहना है अभी यहाँ से निकल जाओ तो हम कहेंगे गेट आउट ऑफ हियर नाउ। गेट आउट मतलब जाना, ऑफ यहाँ, हियर मतलब यहाँ होता है, नाउ मतलब अब होता है। अभी यहाँ से निकल जाओ तो गेट आउट ऑफ द हियर, गेट आउट ऑफ हियर नाउ, गेट आउट ऑफ हियर नाउ, ओके। यहाँ कभी वापस मत आना, नेवर कम बैक हियर, नेवर
नेवर का मतलब कभी नहीं होता है, कम बैक मतलब लौटना, हियर मतलब यहाँ। ओके गाइस, मैं जो कहता हूँ वो मैं करूँ, जो मैं कहता हूँ वो करो, मैं जो कहता हूँ वो करो। तो इसे इसे इंग्लिश में कहेंगे डू व्हाट आई से, डू व्हाट आई से। कायर मत बनो, डोंट बी अ कवर्ड, डोंट बी अ कवर्ड, कावर्ड। कावर्ड का मतलब होता है डरपोक या कायर। डोंट, डोंट मतलब नहीं, बी मतलब बनना, अ कावर्ड मतलब डरपोक या कायर। ठीक है। मेरा मूड नहीं है, मेरा मूड नहीं है, आई एम नॉट इन द मूड, आई एम नॉट इन द मूड। मैं इससे थक चुका हूँ, मैं इससे थक चुका हूँ। तो इंग्लिश में कहें आई एम टायर्ड ऑफ इट, आई एम टायर्ड ऑफ इट। क्या बोलेंगे? आई एम टायर्ड ऑफ इट, मैं इससे थक चुका हूँ, आई एम टायर्ड ऑफ इट। ओके। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या आप सभी को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ठीक है। और जो है इस तरह की वीडियोस और भी है, एक्सीलेंट 11 पर जाइए, विजिट करिए और इंग्लिश सीखिए। उसमें मैंने नाम लिखना सिखाया है, इंग्लिश में कैसे नाम लिखें, इंग्लिश बोलना कैसे सीखें। तो आप लोग जल्दी जाइए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।